आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक माजीवाला, कक्षा 10वीं, विषय विज्ञान, भाग 5, अध्याय 9, प्रकाश। मैं जितेंद्र गहलोत। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। सामान्यतः अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अभिसारित हो जाती है, अर्थात एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। वो दर्पण के आगे एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं। चूँकि अवतल दर्पण में फोकस बिंदु व वक्रता केंद्र दर्पण के आगे ही होते हैं, अतः ज्यामिति की सहायता से प्रतिबिंब की रचना के लिए हम बिंब को अनंत से लेकर दर्पण के फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र, ध्रुव तथा उनके बीच में रखकर उनके अलग अलग प्रतिबिंब बनाने का प्रयास करेंगे। सामान्यतः हम प्रयोग हेतु दर्पण के सामने मोमबत्ती जलाकर रख सकते हैं, उन्हें समझने का प्रयास कर सकते हैं। यदि हम उसे अनंत दूरी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब सदैव फोकस पर बनेगा, अर्थात बिंब यानी वस्तु आपने कहाँ रखी है, प्रतिबिंब यानी उसका चित्र कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब का स्वरूप यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा और वह अपने वास्तविक आकार से कितना बड़ा या छोटा होगा। सामान्यतः यदि मैं किसी वस्तु को अनंत पर रखता हूँ तो उसका प्रतिबिंब मुझे फोकस पर प्राप्त होगा। उसका प्रतिबिंब स्वरूप वास्तविक व उल्टा है, अर्थात वह अपने प्रतिबिंब अत्यधिक ही छोटा बनेगा। वहीं वक्रता केंद्र C व अनंत के मध्य, फोकस F व वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। वहीं प्रतिबिंब छोटा होगा, मूल आकार से छोटा होगा। वक्रता केंद्र C पर बिंब रखने पर प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C पर ही बनेगा, वास्तविक व उल्टा प्राप्त होगा। सामान्यतः प्रतिबिंब समान बिंब के आकार का होगा। वक्रता केंद्र C व फोकस F के मध्य बिंब को रखने पर उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से दूर अनंत के मध्य बनेगा, जो वास्तविक व उल्टा होगा और प्रतिबिंब से बड़ा होगा। जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा और अपनी वास्तविक आकार से बहुत ही बड़ा बनेगा। वहीं जब वस्तु को फोकस व ध्रुव के बीच रखा जाएगा तो दर्पण के पीछे आभासी व प्रतिबिंब बड़ा बनता है। सामान्यतः आप इसे याद रखने के लिए इस प्रकार को भी लिख सकते हैं कि जैसे कि अनंत, फोकस और ध्रुव। अनंत, वक्रता केंद्र एवं फोकस। जब अनंत का प्रतिबिंब सदैव फोकस पर बनेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं अनंत का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। वहीं इसको इसके विपरीत दिशा में लिखा, जैसे अनंत, वक्रता केंद्र, फोकस, तो पुनः फोकस, वक्रता केंद्र, अनंत, तो अनंत का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। वहीं यदि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हुई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब भी फोकस व वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा। वक्रता केंद्र का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है। वहीं यदि वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य रखी हुई है वस्तु तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र व अनंत के बीच ही बनेगा। वहीं फोकस का प्रतिबिंब सदैव अनंत पर बनेगा और एक स्थिति आपको याद करनी होगी, फोकस व ध्रुव के बीच का प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा बनेगा, क्योंकि वो अपने मूल स्वरूप से बिल्कुल विपरीत बनेगा। आगे की तरफ अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण की एक एक स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे। जब वस्तु अनंत पर है, अर्थात प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो ये प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, अर्थात बनने वाला बिंदु जो लाइनें हैं वो F पर टकराती है, अर्थात प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा।
सामान्यतः वास्तविक व उल्टा होगा, लेकिन अपने आकार से बहुत ही छोटा है, नगण्य आप बिंदु कह सकते हैं। वहीं यदि कोई प्रकाश की किरण ऊपर से समांतर आ रही है, उस स्थिति में बनने वाला प्रतिबिंब फोकस तल पर बनेगा, अर्थात फोकस की समांतर एक रेखा पर प्राप्त होगा, जैसे कि यहाँ पर फोकस के समांतर नीचे की तरफ प्राप्त होता है। यदि अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में रखी गई, मान लीजिए यहाँ पर कहीं अनंत है, इन दोनों के बीच में रखी गई, तो उस स्थिति में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरती है। वहीं हम दूसरे नियम के अनुसार इसे वक्रता केंद्र के बाद मुख्य फोकस से आने वाली रेखा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दोनों लाइनें जहाँ टकराती है वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होगा। वहीं आप इसको एक और रेखा से समझ सकते हैं कि वक्रता केंद्र से आने वाली रेखा, एक लाइन ये भी बना सकते हैं या ये बना सकते हैं कि वक्रता केंद्र से आने वाली रेखा जिस अक्ष से आई है उसी अक्ष से परावर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पर भी ये दोनों जहाँ टकराते हैं उसी स्थान को, इस बिंदु तक ये लाइन ही कौन सी है, प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब सदैव वास्तविक व उल्टा होगा और दोनों ही फोकस व वक्रता केंद्र के मध्य बनेंगे। प्रतिबिंब से अपनी वास्तविक आकार से बहुत ही छोटा बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जब वक्रता केंद्र पर होगा तो उसका वक्रता केंद्र का प्रतिबिंब जब मुख्य अक्ष के समांतर गति करेगा तो पुनः मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मुख्य फोकस से आने वाली रेखा मुख्य अक्ष के समांतर होगी और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेखा मुख्य फोकस के से गुजरेगी। इस प्रकार प्रतिबिंब और बिंब एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत वक्रता केंद्र पर बनेंगे, अर्थात बिंब धनात्मक ओर बनेगा तो प्रतिबिंब ऋणात्मक की ओर बनेगा, अर्थात वास्तविक एवं उल्टा व प्रतिबिंब के बिल्कुल बराबर बनेगा। अर्थात यहाँ पर बिंब और प्रतिबिंब का आकार बिल्कुल ही बराबर होता है और एक दूसरे के विपरीत होता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सामान्यतः फोकस एवं जब वस्तु वक्रता केंद्र के बीच में हो, अर्थात वस्तु को यदि दोनों के बीच में रखा गया तो एक किरण मुख्य फोकस से गुजरेगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आई तो मुख्य फोकस से गुजरी। दोनों वस्तु प्रकाश की किरणें जहाँ टकराती है वहाँ प्रतिबिंब का निर्माण होता है। सामान्यतः ये प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है क्योंकि प्रकाश की किरणें टकरा रही हैं एवं उल्टा बनता है और ये प्रतिबिंब के वास्तविक आकार से बड़ा बनेगा, अर्थात बिंब से बड़ा बनेगा। यहाँ पर एक लिखने में गलती है, बिंब से बड़ा बनेगा, बिंब यानी वस्तु से बड़ा बनेगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब फोकस पर यदि कोई वस्तु रखी है तो मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य फोकस से जाएगी और वक्रता केंद्र पर थीटा कोण से आपतित है अतः वो थीटा कोण से परावर्तित हो जाएगी। तो ये दोनों ही प्रकाश की किरणें वास्तव में एक समांतर दिखाई दे रही है, अर्थात ये कहीं न कहीं अनंत पर कटती हुई प्रतीत होगी। उनका वास्तविक रूप वास्तविक व उल्टा बनेगा, लेकिन यह अपने बिंब के आकार से बहुत ही बड़ा बनेगा, अपने सामान्य रूप से बहुत ही बड़ा होता है। वहीं जब वस्तु वक्रता केंद्र अर्थात ध्रुव के और मुख्य फोकस के मध्य रखी गई, इन दोनों के बीच में है और वस्तु भले ही छोटी है, पर इस स्थिति में जब एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई तो मुख्य फोकस से चली गई, वहीं थीटा कोण से आपतित हुई और थीटा कोण से चली गई। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है, अर्थात ये प्रकाश की किरणें आपस में नहीं मिलती है, अर्थात नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार ये प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो इस स्थिति में हम इसको पीछे की ओर, दर्पण के पीछे की ओर विपरीत दिशा में आगे बढ़ाएंगे, जहाँ ये दोनों ही प्रकाश की किरणें मिलती हुई आभास होगी, वहाँ प्रतिबिंब का निर्माण माना जाएगा। इस प्रकार फोकस व ध्रुव के मध्य बिंब को रखने पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी एवं सीधा बनता है और अपने वस्तु से बड़ा बनता है।
अवतल दर्पण के उपयोग। सामान्य जीवन में आप घरों में जो सैटेलाइट डिश एंटीना जो टीवी के लिए उपयोग किया जाता है, वे अवतल दर्पण के ही सबसे अच्छे उदाहरण हैं। वे उपग्रहों से प्राप्त संकेतों को एकत्रित कर रिसीवर अर्थात अभिग्राही को देते हैं। परावर्तक टेलीस्कोप में भी अवतल दर्पण के उपयोग किए जाते हैं, जिससे सूर्य, चंद्रमा व अथवा दूरस्थ बिंदु से प्राप्त समांतर किरणों को फोकस पर केंद्रित किया जाता है। और इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है, और आपको भी रखना चाहिए कि आँखों के इस बनने वाला प्रतिबिंब आपकी आँखों की रोशनी ले सकता है, इसलिए उसका प्रतिबिंब आपकी आँखों पर सीधा नहीं बनना चाहिए। सूर्य के प्रतिबिंब को पर्दे पर आप प्राप्त कर सकते हैं अथवा विशेष रूप से फिल्टर कर प्राप्त कर सकते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग दर्पण के रूप में भी किया जाता है, जिससे चेहरा बड़ा दिखाई देता है और शेविंग करने में आसानी होती है। मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, जिससे शक्तिशाली बल्ब को अवतल दर्पण परावर्तक फोकस पर रखा जाता है। इससे बल्ब की प्रकाश की किरणें प्रकाश के परावर्तन के पश्चात समांतर किरण पुंज से प्राप्त हो, जिससे ये अधिक दूरी तक फैले और अधिक दूरी तक फैलने पर अधिक दूरी तक प्रकाश दिखाई देता है। दंत विशेषज्ञ भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जिससे वे प्रकाश के परावर्तन के लिए करते हैं, ताकि दांतों के उन भागों को वे बड़ा करके देख सकते हैं जहां वे आसानी से नहीं देख सकते हैं। अर्थात अतिरिक्त दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी दंत विशेषज्ञ इन दर्पणों का उपयोग करते हैं। धन्यवाद।